हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर शुरू करते हैं। आज का तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ये जो था हमारे पास इंटीरियर, इसकी डेफिनेशन की थी, कुछ एग्जांपल्स, और ये जो थ्योरम था ये कर लिया था हमने। जो थ्योरम था ये जो फर्स्ट, थर्ड और जो आपके पास फिफ्थ था ये कर लिया था हमने लास्ट लेक्चर में। यस मैम। ये एग्जांपल्स भी होगी सारी आपको, ये वाली जो एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दी थी, कुछ की थी हमने और कुछ मैंने आप लोगों को दी थी करने के लिए। हाँ, क्लोजर भी करना है। चलिए ठीक है, आज हम ना क्लोजर को देखते हैं, इसको हम एक्सरसाइज करेंगे। अब सेकंड है, अब ये जो जिस तरह हमने अभी क्लोजर की है, अब क्लोजर जो है, जो इंटीरियर है वो आपके पास क्या है, सबसे बड़ा ओपन सेट जो सेट के अंदर है, या जितने भी ओपन सेट उस सेट के अंदर है आप उनकी क्या कर लें, यूनियन ले लें, तो आपके पास इंटीरियर आ जाता है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो आपके पास है क्लोजर की। तो क्लोजर की डेफिनेशन है कि सबसे छोटा क्लोज सेट जो उस सेट को कंटेन करता है, या इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट दैट कंटेनिंग ए। ठीक है, तो जो जो क्लोजर है वो ए को कंटेन करता है, और ए से बड़ा भी हो सकता है ना, लेकिन सबसे छोटा क्लोज सेट जो कि आपके पास क्या है, जो कि ए को कंटेन करता है। इंटीरियर क्या होता है, सेट के अंदर होता है। ठीक है, जब इंटीरियर की बात करते हैं हम कहते हैं कि सेट के अंदर है सेट, और जब हम क्लोजर की बात करते हैं तो क्लोजर क्या होता है, वो क्लोज सेट होता है, और सबसे छोटा क्लोज सेट होता है जो कि उस सेट को कंटेन कर रहा होता है। ठीक है, the closure of A denoted by a bar or closure of A is the intersection of all closed sets containing A। तो इसका मतलब ये है, जो क्लोजर होता है वो एम्प्टी सेट नहीं होता जब तक कि वो खुद एम्प्टी ना हो। तो जो क्लोजर होता है वो सेट को कंटेन करता है, जो कि उस सेट को कंटेन करता है। अभी इसकी हम एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो x है वो हम ले लेते हैं जी A, B, C और D ले लेते हैं। हम इसके ऊपर जो टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं वो एम्प्टी सेट, फिर आपके पास क्या है, x आ जाएगा। अब आप मुझे कोई सेट ए बताएं, फिर हम उसका क्लोजर फाइंड करते हैं। कोई सेट बताएं। ABC। ठीक है, ये हमने ले लिया। अच्छा, ये ओपन सेट है। अब हम इसके क्लोज सेट भी देखने हैं। ये जो टोपोलॉजी के एलिमेंट है ये सारे के सारे ओपन सेट हैं। अब इसके क्लोज सेट कौन से होंगे, इनके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो अंदर, वो आपके पास क्लोज सेट हो जाएंगे। एम्प्टी सेट का जो है ये आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। ऐसा आ जाएगा। फिर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास, बी, सी और डी आ जाएगा। और जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या है वो है ए, बी और डी आ जाएगा। और ए सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ठीक है। ये सारे इसके क्लोज सेट्स हैं। क्लियर है, ये आपके पास यहाँ पर आपके पास क्लोज सेट्स आ गए। अब
अब हमें देखना है कि कौन से क्लोज सेट है। अब क्लोजर क्या होता है, तमाम क्लोज सेट जो कि ए को कंटेन कर रहे हैं उनकी इंटरसेक्शन। हाँ जी मुझे बताएं, ये इनमें से कौन सा क्लोज सेट है जो कि ए को कंटेन करता है? एक्स। एक्स, ठीक है। तो जो सिर्फ जो एक्स है तो वो आपके पास वो कंटेन करता है, तो क्लोजर ऑफ ए दैट वन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब कोई और मुझे सेट बताएं प्लीज, फिर हम उसका क्लोजर फाइंड करते हैं। मैम ए बी डी ई। सारी ले लूं? कोई बी सबसेट बताए मुझे। ए बी डी ई। ई तो है ही नहीं। मैम बी सी। बी और सी, ठीक है, बी और सी ले लेते हैं ना। अब कौन कौन से क्लोज सेट है जो इसको कंटेन करते हैं बीसी को? एक्स। और एक्स है बी सी डी। X B C D। एक्स बी सी डी डी ना। तो इनकी इंटरसेक्शन क्या आती है? एक तो एक्स बी सी डी। B C इंटरसेक्शन है जी, बी सी डी। हाँ जी क्या आती है इंटरसेक्शन? बी सी डी मैम। बी सी डी आती है आपके पास, बी सी डी। तो इसलिए जो क्लोजर है, ये जो बी सी है, इसका जो क्लोजर है, क्लोजर हो जो आपके पास बी है, दैट वन इज इक्वल टू बी सी और डी, ठीक है। तो जो क्लोजर होता है वो एक तो बी को भी कंटेन करेगा और सबसे छोटा क्लोज सेट होगा, ठीक है, जो कि बी को कंटेन करेगा। क्लियर है सबको डेफिनेशन? तो आपको क्लोज सेट का पता, इसमें अब आपने याद रखना है कि जब आपने इंटीरियर फाइंड करना है तो सबसे पहले आप देखते हैं कि वो सेट खुद तो ओपन नहीं है। अगर ओपन नहीं है तो हम उसमें से पॉइंट को एक्सक्लूड करते हैं। जब हम क्लोजर फाइंड करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो सेट खुद तो क्लोज नहीं है। अगर तो खुद क्लोज होगा उसका क्लोजर वही आ जाएगा, और अगर वो क्लोज नहीं है तो फिर हम उसके अंदर पॉइंट ऐड करते हैं, और जो ऐड करने हैं वो एज लेस एज पॉसिबल करने हैं। तो क्लोजर क्या है कि सबसे छोटा क्लोज सेट जो कि इसको कंटेन करता है। अब यहाँ पर देखें, पहले में एक ही सेट था एक्स जो कि कंटेन करता था, इसलिए इसका क्लोजर आ गया। अब इसको दो कंटेन करते थे, एक्स और दिस वन, ये बी को। तो छोटा कौन सा है? बीसीडी। तो हमने ये इसका जो क्लोजर होगा वो छोटे वाला होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? अभी और एग्जांपल करते हैं, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना उसी को करते हैं, तो फिर आगे मैं आप लोगों को ना ये हम एक्सरसाइज जो थ्योरम है ना फिर उसको करेंगे। मैम एम्प्टी को नहीं देखना। एम्प्टी के अंदर तो होगा ही नहीं है, ए को कंटेन करना चाहिए। जो डेफिनेशन देखे ना, इंटीरियर में क्या था? इंटीरियर में था कि वो सेट के अंदर हो। क्लोजर में क्या है कि वो सेट को कंटेन करे, ठीक है। क्लोजर क्या होता है? वो सेट होता है क्लोज जो कि उस सेट को भी कंटेन करता है। अब जिस तरह ये एक्सरसाइज है, ये बी में ए जो है वो ये है, एक्स ए बी सी है, टोपोलॉजी ये है। तो आपने इसका क्लोजर फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देखना ये खुद तो क्लोज नहीं है। अगर क्लोज नहीं है तो फिर आपने देखना कि अब अगर ये टोपोलॉजी अगर आप ये देखते हो तो यहाँ पर इसके ओपन सेट्स, वो जो क्लोज सेट कौन से होंगे, वो आपके पास ये जो पार्ट बी है क्लोज सेट। अब इसके क्लोज सेट कौन से हैं? एक तो एम्प्टी सेट है, फिर आपके पास एक्स है, फिर क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है? बीसी, और बी का कॉम्प्लीमेंट आता है सी, ठीक है। ये क्लोज सेट है। ए क्या है इसमें? जो हमने ए लिया हुआ है, ए हमने लिया हुआ है ए, क्या होगा इसका क्लोजर? कौन सा क्लोज सेट है जो कि इसको कंटेन करता है? C सी, ए को कंटेन करता है, मैम एक्स। ए को भी कंटेन करना है उसमें। एक्स का क्लोजर क्या है?
स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो क्लोजर मैम है, सी। सी कहां से आ गया? सी के अंदर ए है। मैम सॉरी, मैं सी पार्ट देख रही थी। ये आपके पास एक्स है इसका क्लोजर, ठीक है। दूसरी भी टोपोलॉजी, क्योंकि टोपोलॉजी तो यही है ना आपके पास, ठीक है। टोपोलॉजी उन्होंने यही बनाई हुई है। अब एक और सेट उन्होंने जो ए दिया है, ए जो है वो बी के बराबर है, ठीक है। अब कौन सा क्लोज सेट है सबसे छोटा जो कि ए को कंटेन करता है? हाँ जी, कौन क्या होगा इसका क्लोजर? पीसी होगा, वेरी गुड। इसका होगा आपके पास पीसी, ये सबसे छोटा क्लोज सेट है जो कि इसको कंटेन करता है, ठीक है। फिर इसी तरह आगे उन्होंने क्या दिया हुआ है, तो सी है कि एसी है? अच्छा बी था, ये सी पार्ट है बी में, फिर एसी है, एसी, ठीक है। फिर जो ए है दैट वन इज इक्वल टू एसी। हाँ जी, कौन सा क्लोज सेट है जो कि इसको एक्स होगा मैम। एमसी, एक्सी कंटेन करता है इसको, ठीक है। तो इसका क्लोजर जो है वो आपके पास एक्स होगा। क्लियर सबको ये बात? ठीक है। जी मैम। अब जो नेक्स्ट है, ये जो एक्सरसाइज है 2.2, बेसिकली वो जो थ्योरम था अभी हमने इंटीरियर वाला किया, उसके जो रिमेनिंग पार्ट है ना, ये उसके हैं कि आपके पास पहले इंटीरियर के लिए था ना कि अगर कोई ओपन किसी सेट के अंदर है तो फिर वो इंटीरियर में भी होगा। और फिर यह है कि अगर ए बी का सबसेट है तो क्लोज is a subset of interior of B. And third one is that A is open if and only if A is equal to A interior. फिर जो नेक्स्ट थी ना उसके जो पार्ट्स थे जो हमने ये यहाँ पर उन्होंने ये एज एक्सरसाइज दिए, मैं अभी मैं आप लोगों को करवाती हूँ। ये थर्ड पार्ट, ये आपके पास फोर्थ और सिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये करवाती हूँ कि C is closed set in X and is then this one, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए या लार्जेस्ट सॉरी स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है आपके पास, थ्योरम 2.2 है, उसका जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट है कि अगर कोई क्लोज सेट किसी इफ सी जो है ये क्लोज है एंड एक तो वो क्लोज है, दूसरा क्या है कंटेनिंग सी कंटेनिंग ए। तो दिस इंप्लाइज कि आपके पास ये जो सी होगा वो सब वो क्लोजर को भी कंटेन करेगा, ठीक है। क्लोजर ऑफ जो ए होगा वो भी कंटेन करे, वो सबसेट होगा किसका? आपके पास सी का, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है कि अगर कोई और क्लोज सेट, और डेफिनेशन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए इज द क्लोजर ऑफ ए, ठीक है। इसको हमने प्रूव करना है। ये जो चीज है आपके पास यहाँ पर इसको हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं, अब इसका मैं प्रूफ आप लोगों को करवाने लगी हूँ। लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ लॉजिकल स्पेस एक्स such that ये जो ए है ये सबसेट है सी का, ठीक है। ये गिवन है और हमने प्रूफ क्या करना है कि आपके पास ये जो सी है ये आपके पास क्लोजर को भी कंटेन करता है, ठीक है। कोई सबसेट है जो कि अब एज क्लोजर ऑफ ए क्या होता है? क्लोजर ऑफ ए दैट वन, इसको मैं ना आपको इज द इंटरसेक्शन ऑफ
all closed set containing A। ठीक है, जो डेफिनेशन है आपके पास क्लोजर की वो क्या है? एज क्लोजर ए, क्लोजर ऑफ ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो इसका आपको क्या मतलब है? ए इंटरसेक्शन बी जो होती है, तो आपके पास वो किसके, वो ए भी उसके अंदर, ए इंटरसेक्शन बी जो होती है वो ए के अंदर कंटेन करती है, बी में भी कंटेन करती है। ऐसे ही होता है ना, जो ए इंटरसेक्शन बी जो होती है वो छोटा सबसेट हो जाता है, लेकिन वो एक, जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं दो सेट्स की, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन जो बी होती है वो ए का भी सबसेट होता है और वो बी का भी सबसेट होता है। अब क्लोजर ऑफ ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए। तो इसका मतलब क्या? तो सी भी तो उनमें से कोई एक ही होगा ना, जो कि तमाम जो इंटरसेक्शन बन रही है, जो कि क्लोज सेट है, जो कि तमाम के तमाम जो कि ये इंटरसेक्शन जो है वो बना रहे हैं क्लोज सेट और एक को कंटेन कर रहे हैं, तो ये जो सी भी तो इन्हीं में से कोई एक होगा ना। क्लियर है ये बात? कितने भी, एज क्लोज इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए, सो सी इज one of the closed set, one of the closed set making this intersection। इनमें से कोई एक भी होगा ना, मेकिंग दिस इंटरसेक्शन। ठीक है, तो क्लियरली क्या होगा? क्लोजर ऑफ जो आपके पास ए होगा, दैट वन इज अ सबसेट ऑफ सी। और इसका वो जो रीजन क्या है कि अगर हम, जो रीजन है, जो अगर आप, वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये पता है कि अगर ए इंटरसेक्शन अगर आपके पास बी हो तो ये सबसेट होता है ए का भी, ठीक है, और बी का भी सबसेट, ठीक है। इसी तरह क्लियर है ये बात? द सबसेट ऑफ ए एंड बी, ये जो इंटरसेक्शन होती है, ए और बी की जो इंटरसेक्शन होती है वो ए का भी सबसेट होती है और वो बी का भी सबसेट होती है। हाँ जी, क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। ये है कि आपके पास अगर तो कोई क्लोज सेट किसी सेट को कंटेन करता है तो उसके क्लोजर को भी करेगा। ठीक है, अब जब इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी भी सिंपल सी है, वो ये कहते हैं कि इफ ये जो है वो सबसेट है बी का, तो दिस इंप्लाइज कि आपके पास क्लोजर ऑफ जो ए है ठीक है, तो क्लोजर ऑफ ए है, ये आपके पास, ये आपके पास सबसेट होगा क्लोजर ऑफ बी, ठीक है। ये जो है ये हमने जो है ये अभी हमने प्रूव करना है, ठीक है। आप इसका प्रूफ, सिंपल सी बात, सबसे पहला वी नो डैट, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ए है वो सबसेट है क्लोजर ऑफ ए का, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी। तो इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है? क्या देता है वो हमें? ए सबसेट है क्लोजर ऑफ बी का। ठीक है, सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी, ठीक है। तो क्योंकि ए बी का सबसेट है ना, तो ए क्लोजर, ए जो है वो क्लोजर में है, क्लोजर ऑफ ए में है, बी जो है वो सबसेट है क्लोजर ऑफ बी का, ए जो है वो बी का सबसेट है, बी आगे क्लोजर बी का सबसेट है, तो इसका मतलब है ए इज अ सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी। अब क्लोजर ऑफ बी क्या है? ठीक है, एज क्लोजर ऑफ जो बी है
इज क्लोज सेट, एक तो वो क्लोज सेट है, दूसरा वो ए को भी कंटेन कर रहा है। क्लोज सेट कंटेनिंग ए, अगर कोई क्लोज सेट किसी सेट को कंटेन करता है तो फिर उसके क्लोजर को भी करेगा, अभी हमने प्रूव किया, ठीक है। कंटेनिंग ए, तो बाय टू, ये जो भी हमने प्रूव किया है, बाय टू आपके पास वो उसके क्लोजर को भी कंटेन, दैट इज क्लोजर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी। ठीक है, क्लियर है सबको? मैडम आपने लिखा है विच गिव्स ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी, यहाँ से बता दें। ये है ना, यहाँ से ये ए क्लोजर ऑफ बी का सबसेट है, बी क्लोजर ऑफ बी का सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी। आगे ए बी का सबसेट है, ये गिवन है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है, बी क्लोजर बी का सबसेट है, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ए इज अ सबसेट ऑफ बी क्लोजर। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी बेटा, मैडम दोबारा बता दें। उसके बाद जो आपके पास थर्ड है वो सॉरी सिक्स प्रॉपर्टी है। सिक्स प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि A is closed if and only if A is equal to closure of A. अगर तो सेट जो है वो क्लोज्ड है तो फिर आपके पास वो क्लोजर ऑफ ए के इक्वल है। ऊपर वाली मैं रेस कर दूं, ऊपर वाला सारा? Yes, ma'am. जी ठीक है, अब हमने ये सिक्स प्रॉपर्टी, तो इसका प्रूफ भी सिंपल सा है। तो सबसे पहले लेट ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए के इक्वल है, ठीक है। एज क्लोजर ऑफ ए क्या है, ये तो क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, ये जिसके इक्वल है इसका मतलब है कि आपके पास वो भी क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना था ना कि अगर ए जो है वो ए क्लोजर के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज ए इज क्लोज्ड, ठीक है। एज क्लोजर ऑफ ए इज क्लोज्ड सो इज ए, तो फिर ए भी क्लोज्ड होगा, ये हमने प्रूव करना था। कन्वर्सली, कन्वर्सली क्या है, कन्वर्सली सपोज दैट A is closed, ठीक है, and we have to show that, हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि A जो है वो क्लोजर ऑफ A के इक्वल है, ठीक है, दैट वी हैव टू प्रूव। तो बाकी वी नो दैट, हमें पता है कि जो A है वो हमेशा सबसेट होता है, क्लोजर ऑफ ए का सबसेट है। अब हमने रिवर्स में एक दूसरे के सबसेट बनाएंगे ना तो फिर इक्वल होगा। अब ए तो हमेशा सबसेट है क्लोजर ऑफ ए का बाय डेफिनेशन, ठीक है। आल्सो एज ए इज क्लोज्ड, ए क्लोज्ड है, एंड और ए जो है वो हमेशा अपना सबसेट भी है, ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। हर सेट जो है वो अपना सबसेट भी होता है, तो जो ए जो है वो क्लोज्ड है और ए जो है वो ए को कंटेन भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बाय ये जो अभी हमने प्रॉपर्टी जो सेकंड है, बाय टू जो क्लोजर ऑफ जो ए होगा वो सबसेट होगा ए का, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो क्लोज्ड है और जो वो ए को अपने आप को भी कंटेन करता है ना, तो ये क्लोज सेट है जो कि ए को कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब है उसके क्लोजर को भी कंटेन करेगा। इधर ए सबसेट है क्लोजर का और क्लोजर जो है सबसेट है ए का, वी हैव, ठीक है लोग। तो क्या आपके पास आ गया, ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ, ठीक है, और ये हमने प्रूव करना।
तो यहाँ पर हमने जो चीजें हैं जो हमने क्लोजर और इंटीरियर के मुतालिक पढ़ी। इंटीरियर में क्या है कि अगर कोई ओपन सेट किसी सेट के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि उसके इंटीरियर में भी होगा, ठीक है। सेकंड, अगर ए बी का सबसेट है तो इंटीरियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ बी। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है कि ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर इफ एंड ओनली ए ओपन सेट। इसी तरह क्लोजर के लिए क्या है, क्लोजर क्या है, अगर कोई क्लोज सेट किसी सेट को कंटेन करता है तो फिर वो क्लोजर को भी कंटेन करेगा। फिर कंटेनिंग रिलेशन होता है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ बी क्लोजर। एंड थर्ड वन इज दैट इफ ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर, ठीक है। तो ये उसके लिए है। अब जो है एक दो और हम एग्जांपल्स करते हैं, सॉरी एक्सरसाइज जो है एंड पे। अब अगर आप देखें ये वाली ये जो पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी है ये मैं करवा देती हूँ और ये जो एक्सक्लूडेड है वो भी आप लोग खुद कीजिएगा। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी है इसके ये जो टोपोलॉजी है पर्टिकुलर पॉइंट जो टोपोलॉजी है इसके ओपन सेट्स कौन से होते हैं, इसके जो ओपन सेट्स होते हैं वो आपके पास एम्प्टी सेट होता है, फिर आपके पास एक्स होता है, फिर तमाम ऐसे सबसेट्स होते हैं सच दैट कि आपके पास पी जो है वो ए है, ठीक है। तो ये टोपोलॉजी है आपके पास। अब जाहिर है इसके क्लोज सेट कौन से होंगे, सबसे पहले तो क्लोज सेट का पता होना चाहिए ना। क्लोज सेट्स जो हैं इसके वो आपके पास है जी एम्प्टी सेट है, एक होगा वो हमेशा होता है, फिर आपके पास एक्स होगा, फिर तमाम एज जो है वो ऐसे हैं, तमाम यूज हैं सच डैट के जो यू है पी है वो पी नॉट इन यू, इसको भी क्योंकि एरिया इसको यूज भी कर लें तमाम कंसेप्ट में, ठीक है। क्लियर है सबको, ये तो मैंने जस्ट वो लिखा है। हाँ जी क्लियर है सबको, ये मैं ओपन सेट लिखे हैं फिर क्लोज सेट्स लिख दिए मैंने। अब उन्होंने अब जो पहली है वो ए आई जो है दो पार्ट है ना, पहले कि पहला क्या है कि ए जो है वो सबसेट है और जो पी है पी इन ए, पी जो है कोई ऐसा सबसेट है हम ये पी जो है वो उसके अंदर है। तो सबसे पहले इसका इंटीरियर क्या होगा और फिर हम क्लोजर भी। हाँ जी, तो कौन सा ओपन सेट है सबसे बड़ा जो कि ए को कंटेन करता है, ए के अंदर कंटेन करता है, ये ओपन सेट्स है, ये एम्प्टी सेट है, एक्स है, तमाम ऐसे सबसेट जिनके अंदर पी है। तो ये ऐसे सब ये ओपन सेट्स हैं और एम्प्टी सेट और एक्स और तमाम ऐसे सबसेट जिसके पी नहीं है वो क्लोज सेट। अब पहला सेट ये हमने ये जो लिया है दो केसेस हो सकते हैं, या तो पी उसके अंदर है या पी उसके अंदर नहीं है। अब पहला केस के पी अगर उसके अंदर है तो इंटीरियर क्या होगा, इसी तरह ये सेकंड पार्ट है कि आपके पास पी जो है वो नोट, ठीक है। तो फिर आपके पास जो इंटीरियर है वो क्या होगा और फिर आपके पास क्लोजर क्या होगा। हाँ जी पहले इंटीरियर क्या होगा इसका, कौन से ओपन सेट हैं जो ए के अंदर है, जल्दी से बताएं मुझे। ई क्या है, ए है यहाँ पर, तो हमने ए को देखना, वो तो वैसे एक सिंबल दिया मैंने वी, क्योंकि यहाँ पर भी ए यूज हो रहा था ना इसलिए मैंने इसको वी नाम दे दिया, इसको चाहे सी नाम दे दे चाहे यू नाम दे दे। तो तमाम ऐसे सबसेट्स हैं जिनके अंदर पी है। तो इंटीरियर क्या होगा, अब एक सबसेट लिया है ए तो उसके अंदर पी है, तो ये क्या ये ओपन है ए, हाँ जी मुझे बताएं क्या ये सेट ए ओपन है कि नहीं है, कौन से सेट ओपन है इस सेट के अंदर एक्स के अंदर, पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी में कौन से सेट ओपन है।
आप लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही मैं। हाँ, तो कौन से सेट ओपन है? पी है तो ये ओपन सेट है, तो अगर ओपन सेट हो तो उसका इंटीरियर क्या होता है? सर ए होगा, ठीक है, तो उसका जो इंटीरियर है वो ए होगा। अब इसका क्लोजर, तो कौन सा क्लोज सेट है जो कि ए को कंटेन कर रहा है? यहाँ पर देखिए, पी जो है वो ए के अंदर है, इसको आपने याद रखना है कि पी जो है वो ए के अंदर है। तो इस कौन से क्लोज सेट हैं जो कि ए को कंटेन कर रहे हैं? एक्स हो गया मैम। पी। एक्स होगा, वेरी गुड, एक्स होगा आपके पास, ठीक है। क्लियर है कि आपके पास क्या होगा? एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिर्फ एक्स इसको कंटेन कर रहा है, ये तो एम्प्टी सेट है और इसके अंदर पी नहीं है, लेकिन ए के अंदर तो पी है ना। तो क्लोज सेट कौन से है? एम्प्टी सेट एक्स, यू और पी जिनमें नहीं है, ये क्लोज सेट है। तो क्या बचता है? सिर्फ एक्स, एक्स से इसको कंटेन कर रहा है, इसका मतलब है इसका जो क्लोजर होगा वो एक्स होगा। अब जो पी है, पी अब जो है वो ए में नहीं, अगर वो कैसे हो सकता है? एक्स होगा इसका, लेकिन वो क्लोज है ना। एक्स, एक्स के अंदर पी है, क्यों नहीं है? एक्स तो सुपर सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ए को तो हमेशा कंटेन करता है। कोई और क्लोज सेट नहीं है जो कि ए को कंटेन करे, सिर्फ एक्स कंटेन कर रहा है। देखिए ना, क्लोज सेट एम्प्टी सेट है, एक्स है, और तमाम ऐसे सेट जिनके अंदर यू नहीं है, पी नहीं है। अब यहाँ पर तो पी है ना उसके अंदर, तो सिर्फ एक्स है जो कि इसको कंटेन कर रहा है, इसलिए इसका क्लोजर जो होगा वो एक्स होगा। अब तो सेकंड है कि पी जो है वो ए के अंदर नहीं है, तो फिर इंटीरियर क्या होगा? कौन सा ओपन सेट है जो कि ए में कंटेन करता है? X. एक्स में सेट में सेट है, एक्स कैसे आ गया? एक्स तो ए में नहीं है, इंटीरियर हमेशा सेट के अंदर लेना है। क्लोजर क्या होगा? मैम यू, नहीं होगा। जिसके अंदर पी नहीं है। हाँ, ए का हम फाइंड कर रहे हैं ना, ए का, तो क्लोजर क्या होगा? ए, नॉट यू, ए होगा, ए का हम देख रहे हैं। तो ए क्लोज्ड है क्योंकि इसके अंदर यू नहीं, पी नहीं है ना। ये तो मैंने नोटेशन इसलिए लिखी थी कि इधर भी ए है, तो जरूरी नहीं कि ये यही वाला हो, इसलिए मैंने नोटेशन सेट है। हाँ जी, क्लियर है, क्योंकि ये क्लोज्ड है। जी मैम। मैं इस एग्जांपल की समझ नहीं आई। अब इसी तरह एग्जाम्पल दोबारा बता। अब देखिए ना, इसको डेफिनेशन पढ़े ना, तो जब तक खुद अब अगला करें ना, आपको भी समझ लग जाएगी। एक्सक्लूडेड पॉइंट जो टोपोलॉजी है, ये जो आपके पास है, इसके अंदर कौन से ओपन सेट है? आपके पास एम्प्टी सेट है, एक्स है, और तमाम ऐसे सबसेट है, सी सबसेट है, सच दैट कि पी जो है नॉट इन सी, ठीक है। तो फिर आपने इसी तरह जो है ये फाइंड करनी है, इसकी दो केस बना लेने, इसको भी आप करें। तो पहला ये है कि पी इन ए, पी अगर ए में है तो इंटीरियर ऑफ ए क्या होगा, एंड व्हाट इज क्लोजर ऑफ। हाँ जी, इंटीरियर क्या होगा इसका? एक्स। एक्स नहीं बेटा, इंटीरियर सेट के अंदर होता है, एम्प्टी
एम्प्टी सेट होगा इसका। और क्लोजर क्या होगा? ए आएगा मैम, ए है नोट इन ए, तो फिर जो इंटीरियर है वो आपके पास ए ही आ जाएगा, और जो आपके पास क्लोजर होगा एक्स तो ए नहीं होगा, ए यूनियन बी। तो देखिएगा फिर कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल इसको दोबारा हम देखेंगे, कुछ आप लोगों ने करके अपने हाथ से ओपन सेट कौन से हैं, क्लोज सेट कौन से हैं, डेफिनेशन इंटीरियर की, क्लोजर की। इंटीरियर हमेशा सेट के अंदर होता है, क्लोजर जो होता है वो सेट को कंटेन करता है। इंटीरियर ओपन सेट सबसे बड़ा सेट जो कि उस सेट के अंदर है, क्लोजर सबसे छोटा क्लोज सेट जो उस सेट को कंटेन करता है। इंटीरियर में हम क्या करते हैं, अगर सेट ओपन नहीं है तो उसमें से पॉइंट्स को निकालते हैं उस सेट में से।